नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिथिस मछलियों की तुलना, कंपैरिजन। यह हम दूसरे मायने में कह सकते हैं कि इनमें जो कुछ डिफरेंसेस है सामान्यतः उनके बारे में बात करते हैं। क्लास कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस मछलियाँ हैं उपास्थल मछलियाँ, जबकि ऑस्ट्रिक्थिस मछलियाँ हैं अस्थिल मछलियाँ। पहला लक्षण जैसे आवास देखते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस मछलियाँ अधिकांशतः समुद्रवासी होती है, जबकि ऑस्ट्रिक्थिस मछलियाँ समुद्रवासी और स्वच्छ जलवासी दोनों प्रकार की होती है। आकार, कॉन्ड्रिक्थिस मछलियाँ डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, इट मीन्स पृष्ठाधर चपटी ऊपर और नीचे से कंप्रेस्ड होती है, इसलिए चपटी होती है। जबकि जो अस्थिल मछलियाँ हैं वो प्राय द्विपार्श्व रूप से चपटी यानी लैटरली सप्रेस्ड, दोनों तरफ से चपटी। पुच्छपंख, कॉन्ड्रिक्थिस मछलियाँ विषमपाली होती है, जबकि जो ऑस्ट्रिक्थिस मछलियाँ है ये समपाली या द्विसमपाली होती है। श्रोणिपंख, कॉन्ड्रिक्थिस मछलियों में प्राय मादा के जनन प्रदेश में शुक्राणु स्थानांतरण के लिए नर में आलिंगक क्लास पर श्रोणिपंखों के साथ पाया जाता है। और ऑस्ट्रिक्थिस मछलियों में प्राय अग्र, कभी कभी पश्च आलिंगक अनुपस्थित या कभी कभी होते हैं तथा श्रोणिपंख द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं मुख द्वार की। कॉन्ड्रिक्थिस मछलियों में सिर नीचे की तरफ या अधर भाग में होता है, बड़ा तथा नवचंद्राकार, जबकि ऑस्ट्रिक्थिस मछलियों में एकदम आगे की जो स्नोट है, सिर है, आगे की तरफ या अंतस्थ टर्मिनल पॉइंट पर होता है। आकार तथा आमा परिवर्तनशील है इनका। क्लोम छिद्र, गिल ओपनिंग, कॉन्ड्रिक्थिस मछलियों में जो क्लोम है वो 5 जोड़ी नग्न गिल छिद्र प्राच्छद अनुपस्थित, इट मीन्स जो क्लोम छिद्र है वो क्लोम छिद्र 5 जोड़ी होने के साथ में उनके ऊपर किसी प्रकार का ढापन या कवर नहीं होता है। जबकि ऑस्ट्रिक्थिस मछलियों के अंदर 5 गिल रंध्र है तथा दोनों पार्श्वों पर केवल एक एक गिल छिद्र होता है और जो कि प्राच्छद द्वारा ढके रहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके श्वास रंध्र की। श्वास रंध्र प्राय प्रथम गिल रंध्रों से रूपांतरित होकर नेत्रों को ठीक पीछे खुलते हैं और इसमें ऑस्ट्रिक्थिस मछलियों में श्वास रंध्र का अभाव होता है। अवस्कर द्वार, दोनों श्रोणि पंखों के बीच मध्य अधरतल पर आहार नाल, मूत्र तथा जनन उत्पादों के लिए कॉमन अवस्कर द्वार होता है, जबकि ऑस्ट्रिक्थिस मछलियों में अवस्कर द्वार अनुपस्थित होता है। गुदा, मूत्र और जनन छिद्र पृथक पृथक खुलते हैं। बाह्य कंकाल, कॉन्ड्रिक्थिस मछलियों में बाह्य कंकाल पृथक पृथक डर्मल प्लेकेड स्केल से बना होता है और ऑस्ट्रिक्थिस मछलियों में कोर छादी ओवरलैपिंग डर्मल, कॉस्मॉइड, गैनाइड, साइक्लॉइड या टीनॉइड सल्क होता है। अंतकंकाल प्राय पूर्णतः उपास्थित और अधिकांशतः अस्थिल होता है। हनु निलंबन, जिसमें हम जॉ सस्पेंशन कहते हैं, कंठिका निलंबित अथवा हाइलोस्टाइलिक, और ऑस्ट्रिक्थिस मछलियों में हाइलोस्टाइलिक या ऑटोस्टाइलिक है। इस तरह आमाशय है। कॉन्ड्रिक्थिस मछलियों में आमाशय प्रारंभिक रूप से जे प्रकार का, जबकि ऑस्ट्रिक्थिस मछलियों में आकार इसका परिवर्तनशील है, जबकि कुछ में आमाशय अनुपस्थित होता है। आंत्र, कॉन्ड्रिक्थिस मछलियों में आंत्र छोटी आंतरिक बलन या स्क्रॉल कपाट सहित, जबकि ऑस्ट्रिक्थिस मछलियों में आंत्र लंबी और स्क्रॉल बाल्ब रहित होती है। मलाशय ग्रंथि कॉन्ड्रिक्थिस मछलियों में उपस्थित होती है, ऑस्ट्रिक्थिस में अनुपस्थित होती है। यकृत
यकृत सामान्यतः इसमें 2 पालियों युक्त होता है कॉन्ड्रिक्थित मछलियों में, जबकि ऑस्ट्रिक्थित मछलियों में 3 पालियों वाला होता है। क्लोम के प्रकार। कॉन्ड्रिक्थित मछलियों में क्लोम लंबे अंतरा क्लोम पट सहित पटल क्लोम लैमेलिब्रैंक्स होते हैं, जबकि इसमें जो क्लोम है समानित अंतरापटीय क्लोम और अंतराक्लोम पट सहित तंतु रूप होता है। अब हम बात करते हैं इसके वायुआशय। कॉन्ड्रिक्थित मछलियों में वायुआशय, जिनको एयर सैक्स कहते हैं, एयर सैक इसमें अनुपस्थित होते हैं, जबकि ऑस्ट्रिक्थित मछलियों में वायुआशय उपस्थित होता है। धमनी शंकु हृदय में उपस्थित होता है, जबकि अस्थिल मछलियों में अनुपस्थित होता है। बाही क्लोम वाहिकाएं, अभिवाही क्लोम वाहिकाएं, 5 जोड़ी अभिवाही क्लोम वाहिकाएं अधर महाधमनी से गिलों को जाती है, जबकि ऑस्ट्रिक्थित के अंतर्गत 4 जोड़ी अभिवाही एफरेंट क्लोम वाहिकाएं गिल्स को जाती हैं और 9 जोड़ी अपवाही क्लोम वाहिकाएं कॉन्ड्रिक्थित में बाहर की तरफ आती है, जबकि ऑस्ट्रिक्थित में 4 जोड़ी अपवाही इफरेंट क्लोम वाहिकाएं वापस आती है। मस्तिष्क। मस्तिष्क कॉन्ड्रिक्थित मछलियों में मस्तिष्क आद्य प्रिमिटिव प्रकार का है, अपेक्षाकृत बड़े ग्रहण पिंड को और सेरेब्रम तथा छोटे सेरिबेलम व द्रक पिंडों सहित, जबकि ऑस्ट्रिक्थित के अंतर्गत एडवांस होता है मस्तिष्क और अपेक्षाकृत छोटे ग्रहण पिंडों और सेरेब्रम तथा बड़े द्रक पिंडों और सेरिबेलम सहित होता है। रेस्टिफॉर्म पिंड मस्तिष्क में उपस्थित होता है, जबकि कॉन्ड्रिक्थित के मस्तिष्क में अनुपस्थित होता है। डक्टस एंडोलिम्फेटिकस कॉन्ड्रिक्थित के शीर्ष पर खुलती है, जबकि ऑस्ट्रिक्थित के शीर्ष पर यह बाहर नहीं खुलती है। रेटिना कॉन्ड्रिक्थित के आंखों में शंकु कोशिकाएं कॉन सेल्स का अभाव होता है, जबकि इसके रेटिना पर ऑस्ट्रिक्थित मछलियों के रेटिना पर शंकु कोशिकाएं उपस्थित होती है। नेत्र का समायोजन। कॉन्ड्रिक्थित मछलियों में नेत्र में लेंस अपाकुंचक या प्रोट्रैक्टर लेंटिस पेशियों द्वारा आगे की ओर खिसकता है, जबकि ऑस्ट्रिक्थित मछलियों में लेंस आकुंचक या रिट्रैक्टर लेंटिस द्वारा पीछे की ओर खिसकता है। लॉरेंजिली तुम्बिकाएं या एम्पुली ऑफ लॉरेंजी जिनको कहते हैं, ये कॉन्ड्रिक्थित मछलियों में उपस्थित होती है, जबकि ऑस्ट्रिक्थित मछलियों में अनुपस्थित होती है। नर जनन वाहिनी वृक्क के अग्र जनन भाग से जुड़ी होती है और ऑस्ट्रिक्थित में वृक्क से जुड़ी नहीं होती है। अंड वाहिनियां अंडाशय से जुड़ी नहीं होती है कॉन्ड्रिक्थित में, जबकि ऑस्ट्रिक्थित में अंडाशय से जुड़ी होती है। मूत्र जनन छिद्र संयुक्त तथा मूत्र छिद्र उभयनिष्ठ अवस्कर में खुलते हैं, जबकि ऑस्ट्रिक्थित में पृथक तथा बाहर की ओर स्वतंत्र रूप से खुलते हैं। निषेचन कॉन्ड्रिक्थित में आंतरिक निषेचन होता है, ऑस्ट्रिक्थित में बाहर जल में निषेचन होता है। अंडे कॉन्ड्रिक्थित में अंडे थोड़े या अधिक पीतक सहित बड़े होते हैं, संख्या में थोड़े होते हैं, जबकि ऑस्ट्रिक्थित में असंख्य अंडे होते हैं और कम पीतक में छोटे होते हैं। परिवर्धन कॉन्ड्रिक्थित के अंतर्गत अंड जरायुजों में आंतरिक अंड प्रजकों या ओविपेरस में बाह्य तथा अंडावरणों में परिवर्धन होता है, जबकि ऑस्ट्रिक्थित में प्राय बाह्य तथा अंडावरण नहीं होते हैं। इस प्रकार ये हमने बात करी थी कॉन्ड्रिक्थित और ऑस्ट्रिक्थित। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं डिप्नोइन। डिप्नोइन वो मछलियां हैं जिनमें दोहरा श्वसन तंत्र है। कहने का मीनिंग यह है कि जिनके अंतर्गत 2 प्रकार का श्वसन तंत्र है। डाई मीन्स टू, प्नोई मीन्स ब्रीथिंग सिस्टम, अर्थात इसमें गिल और गिल के साथ में फेफड़े और वायु सेक जिनको कहते हैं वो दोनों पाए जाते हैं। वितरण जीवाश्मीय डिप्नोइन संभवतः क्रॉसोप्टेरिजियन शाखा की एक उपशाखा के रूप में मध्य डिवोनियन कल्प में विकसित हुई थी और पर्मियन और ट्रायसिक कल्पों में इनका सामान्य विकास
हुआ तथा बाद में दुर्लभ हो गई। और प्राचीन तब अवलिखित रिकॉर्ड के अनुसार जीवाश्म फुफ्फुसमीन मध्य डिबोनी काल की डिप्टेरस है। इसी वंश की डिप्नोइंस विकास सीधा ट्रायक्सिल कल्प के रूप में सिरोटेडस में हुआ, जो कि पृथ्वी पर विस्तृत रूप में वितरित थी। डिप्नोइन रूढ़िवादी बनी रही तथा उनमें उस काल में आज तक बहुत कम परिवर्तन हुए। फुफ्फुसमीनों के केवल 3 जीवित वंश बचे हैं, जो दक्षिण गोलार्ध के प्रत्येक महाद्वीप में एक एक है। अब हम बात करते हैं कि पाई कहाँ जाती है।